स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक क्या है आइए आपको बताते हैं। तो आज जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, उसके प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील गुण, बुद्धि एवं व्यवहारों में जो अंतर होता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता का कहा जाता है। इस ढंग की व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक एवं मानसिक गुणों में तो स्पष्टता झलकती है, परंतु अन्य क्षेत्रों या गुणों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे कि आप समझ गए होंगे इसके अर्थ से, कि ये आदत, शील गुण, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारों में भी देखने को मिलती है, जो कि एक दूसरे को विभिन्न करती है एक दूसरे से और उनमें अंतर करती है। तो इसके आगे हम चलेंगे, उदाहरण लेंगे। एक उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे पहला उदाहरण जो है वो राम श्याम से अधिक लंबा एवं गोरा हो सकता है, यह शारीरिक गुणों में विभिन्नता का उदाहरण है। तो यह कौन सा उदाहरण हो गया? शारीरिक गुणों में विभिन्नता का उदाहरण। जैसे ने बोला ना कि कई तरीके से या कई रूपों में विभिन्नता को देखा जा सकता है। राम श्याम से अधिक बुद्धि का हो सकता है या मानसिक गुण में व्यक्तित्व विभिन्नता का उदाहरण है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा उदाहरण के जरिए, जो कि दो उदाहरण मैं लेके आई हूँ और बाकी हम आगे देखेंगे। तो अब हम जो है देखेंगे कि इसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो मुख्य श्रेणियाँ हैं वो हैं दो मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता को दो मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है। तो एक है व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं, जिसे अंतरावैयक्तिक विभिन्नता भी कहा जाता है। यह अंतर्वैयक्तिक लिखा है लेकिन होगा अंतरावैयक्तिक, मतलब व्यक्ति का भीतर से कैसा है, जैसे अंतरावैयक्तिक मतलब इंटरनल। जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग अधिक धार्मिक होते हैं और सह स्वभाव के होते हैं, और वो अपने ही आप में रहते हैं और अपने ही अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अंतरावैयक्तिक विभिन्नता भी कहा जाता है। और कुछ जो दूसरे हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्नता। तो इसको हम समझेंगे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्नता कैसे होती है। जैसे कि सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है उसे पढ़ना पसंद है और जो दूसरा व्यक्ति है उसे खेलना कूदना पसंद है, ठीक है। या एक और उदाहरण लें तो हम कोई व्यक्ति है जो पेंटिंग अच्छा बनाता है और कोई व्यक्ति जो है वो अपना कढ़ाई अच्छा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्तिगत विभिन्नता एक दूसरे से अलग करती है, मतलब सबका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है, ठीक है, और रुचि होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अभिरुचियों एवं अभिक्षमता में विभिन्नता। तो उस ऊपर कैसे एक दूसरे में अंतर होता है वो हम समझ ही चुके हैं। तो यहाँ पे अगर अभिरुचियों में अभिक्षमता की बात करें तो यहाँ रुचियों की बात हुई है, इंटरेस्ट की बात की गई है। जैसे कि एक व्यक्ति को इंटरेस्ट है खेलने में तो दूसरे व्यक्ति को है पढ़ाई करने में। या अगर हम दूसरी बात करें तो एक बच्चे को गणित विषय में ज़्यादा रुचि है, तो एक छात्र को जो है वो अपना अंग्रेजी में ज़्यादा रुचि है। तो यहाँ पे रुचि में क्षमता मतलब रुचियों एवं अभिक्षमता में विभिन्नता देखने को मिलती है। और क्षमता की बात करें तो यही हो गया कि किसकी क्षमता किस में ज़्यादा है, मतलब जिसमें जिसकी रुचि होगी उसके अंतर्गत उसकी क्षमता होगी,
तो ये समझ में आ गया। अगर दूसरी हम बात करें तो यहाँ पे है यौन विभिन्नता। यौन विभिन्नता में जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे एक लड़की और एक लड़के का विकास कैसे कैसे होता है, शारीरिक और मानसिक विकास। तो यहाँ पे यौन विभिन्नता के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसे एक लड़के का विकास जो है वो लड़की की अपेक्षा धीरे होता है, या एक लड़के की अपेक्षा लड़की का विकास, शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो अत्यधिक तेज़ी से होता है। और लड़कों की बनावट, शारीरिक बनावट जो है वो अलग तरीके से होती है, लड़कियों की शारीरिक बनावट अलग तरह से होती है। और जो है लड़के क्या होता है, शरीर भारी और कठोर शरीर वाले होते हैं, वहीं अगर बात करें तो लड़कियां मुलायम शरीर के, मुलायम एवं कोमल हड्डियों वाली होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो यौन विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करेंगे शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास में जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि जो प्रत्यक्ष रूप से जिसे देखा जा सके उसे हम शारीरिक विकास में विभिन्नता कहेंगे। तो जैसे कैसे हम विभिन्नता को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो उसे कहेंगे वो कितना मोटा है, या कोई व्यक्ति बहुत छोटा है तो हम बोलेंगे कि वो कितना छोटा है, या कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर है दिखने में और कोई व्यक्ति कुरूप है। तो इस हिसाब से शारीरिक विकास में भिन्नता देखने को मिलती है। अगर यहीं पे हम आए मानसिक विकास में, तो मानसिक विकास की अगर बात करें तो जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण है, सरल सा उदाहरण, माफ़ करिएगा, सरल सा उदाहरण ये है कि जैसे कि बात अगर हम करें कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो प्रखर बुद्धि का है और दूसरा जो है वो सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि का है। तो इस तरह मानसिक रूप से विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि एक व्यक्ति का आईक्यू लेवल जो है वो 120 से ज़्यादा है और एक व्यक्ति का आईक्यू लेवल है वो 90 से 110 के बीच होता है। तो यहाँ पे मानसिक विभिन्नता देखने को मिलेगी। ज़्यादातर व्यक्ति कौन से मानसिक क्षमता के पाए जाते हैं या आईक्यू लेवल के पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर व्यक्ति जो है या छात्र जो है वो 90 से 110 के बीच पाए जाते हैं, जिन्हें सामान्य बुद्धि का कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमने मानसिक विकास, विभिन्नता का विकास समझ लिया। अब हम आएंगे सामवेगिक एवं सामाजिक विकास में। तो जैसे सामवेगिक विकास की अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ बालकों में सामवेगिक विकास की भिन्नता जैसे हम देखेंगे कि कुछ बालकों में क्रोध, भय, डाह आदि जैसे संवेग अधिक होते हैं, तो कुछ बालकों में संवेगों की कमी पाई जाती है। जैसे कुछ बालकों में स्नेह, प्यार आदि जैसे संवेग की प्रधानता होती है, तो कुछ बालकों में सहानुभूति एवं परोपकारिता की प्रधानता ज़्यादा होती है। जैसे कि कुछ बालक क्या होते हैं, क्रोधी होते हैं। जैसे आप अपने आसपास भी देखते होंगे, कहेंगे कि ये इंसान जो है बहुत चिड़चिड़ा है या बहुत गुस्सैल है, या जो है मेरे अंकल बहुत गुस्सैल है, या मेरी जो बुआ है वो बहुत चिड़चिड़ी हैं। तो यहाँ पे सामूहिक विकास के अंतर्गत वो विभिन्नता देखी जा सकती है। ठीक है, कि सभी एक ही स्वभाव के नहीं होते हैं। अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो जैसे सामाजिक विकास में स्पष्ट विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ बालक अधिक संकोचशील एवं लज्जालु होते हैं, तो कुछ बालक साहसी एवं बहादुर होते हैं। जैसे कुछ बालक जो है कक्षा के नेतृत्व को अपने दामन में समेटना पसंद करते हैं, तो जो है इसे सिरदर्दी समझ के नहीं करते हैं। तो हमारा हो गया सामाजिक विभिन्नता का कारण। मतलब कुछ लोग इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, कुछ लोग समाज के ग्रुप बना के रखते हैं, कुछ लोग अकेले रहते हैं। तो ये सब सामाजिक विभिन्नता के कारण देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें तो वो हो गया ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्षमताओं में विभिन्नता। तो ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्षमता की अगर हम बात करें तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, कि उन्हें जो है ज्ञान समेटना अपने भीतर या ज्ञान को प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो जिसे जो बता दिया वो उन्होंने समझ लिया, उसके आगे ना सवाल करेंगे ना जवाब करेंगे, ठीक है जो आपने बता दिया वो मैंने मान लिया। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं क्यों, कैसे, किसे, है ना, तो वो सब सारे क्या या क्या नहीं, तो ये सारे जो है जो सवाल जवाब करते हैं वो उनको ज्ञान की इच्छा ज़्यादा होती है। और कुछ क्रियात्मक क्षमताओं की अगर बात करें तो क्रियात्मक क्षमताएं होती हैं कि ज्ञान को प्राप्त किया, उस पर अप्लाई किया, मतलब अनुभव द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्रियात्मक कहते हैं। क्रिया द्वारा जैसे कि प्रयोग करके, है ना, तो उसे क्रियात्मक क्षमताओं में भिन्नता। लेकिन जैसे कि कोई बोलेंगे कि जो है खेल की क्रियाओं द्वारा सीख रहा है, तो कोई जो है अपना कोई कार्य कर रहा है, तो वो सभी जो है कोई किसी चीज़ पे प्रयोग कर रहा है तो कोई किसी चीज़ पे प्रयोग कर रहा है, तो वो सभी क्रियात्मक क्षमताओं में विभिन्नता देखने को मिलती है। इस रूप से अगर हम दूसरी अब यहाँ पे उपलब्धियों में विभिन्नता की बात करें अगर,
तो उपलब्धियों में विभिन्नता कैसे देखने को मिलती है एक कक्षा से हम समझेंगे। तो चलिए स्कूल पे चलते हैं। जैसे कि आप सभी भी स्कूल में पढ़े होंगे और आपने देखा होगा कि जैसे कोई बालक जो है बहुत तीव्र बुद्धि का होता है, वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो कोई बालक जो है वो सेकंड स्थान प्राप्त करता है और कोई बालक थर्ड आता है। तो कोई बालक ठीक है पास ही हो जाता है। तो यहाँ उपलब्धियों सबकी मतलब कहने का मतलब है कि सबका समान रूप से समान जो है रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है ना। उसमें किसी के नंबर ज़्यादा तो किसी के कम, तो कोई मैथ में अच्छा है तो कोई इंग्लिश में अच्छा है। तो इस तरह से उपलब्धियों में कोई मैथ में 100 में से 16 रहा तो कोई अंग्रेजी में 100 में से 16 रहा। तो ये उपलब्धियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो कोई गेम में अच्छा जा रहा है, वहाँ पे ट्रॉफी पा रहा है। तो ये हमारी उपलब्धियों में विभिन्नता हो गई। अगर हम भाषिक विभिन्नता की बात करें तो भाषिक विभिन्नता से तो हम सबसे अच्छा हमारे देश का ही उदाहरण है, क्योंकि हमारे भारत में कोशों कोशों पे जो है भाषाएं बदलती हैं। तो वही है अपना। देख लीजिए, अगर आप दूसरे राज्य जाते हैं तो वहाँ दूसरी भाषा बोली जाती है। यहाँ है तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश की हूँ तो यहाँ पे अवधी चलती है। कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भोजपुरी भी बोली जाती है। तो इस तरह से जो है भाषिक विभिन्नताएं होती हैं, है ना। कोई जो है उर्दू बोलता है तो कोई भोजपुरी बोलता है तो कोई मलयालम बोलता है। तो ये सारी जो है भाषिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे देखें क्या है। तो आगे जो है वो विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो चलते हैं। तो सबसे पहले तो आनुवंशिकता पे आते हैं। तो आनुवंशिकता तो आपको जैसे कि मैंने वृद्धि और विकास में पढ़ा था, क्योंकि एक बालक के विकास में आनुवंशिकता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह सकते हैं कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे हमारे माता पिता होते हैं वैसे ही मतलब आगे के बच्चे, या कह सकते हैं कि बच्चे का विकास होता है, या उनकी आदतें कह लें, या उनके जो बीमारियां हैं, जो भी हर चीज़ से मतलब संबंधित होती हैं। तो आनुवंशिकता में अगर हम एक उदाहरण लें तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है, उसके माता पिता उत्तमशील गुण वाले एवं बुद्धिमान हैं, तो बच्चा भी उनके जैसा श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, ठीक है। परंतु अगर किसी के माता पिता जैसे कि चोर एवं मुचक्के हैं, तो वैसे ही गुण उस बच्चे में, आने वाले बच्चे में होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा होता नहीं है कि हाँ, अभी ऐसा भी होता है, मतलब कहते नहीं कि अपवाद हर जगह हैं। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि मतलब उनके माँ बाप ऐसे थे लेकिन बेटा बहुत अच्छा निकल गया। तो वो हो सकता है कि अपनी तीसरी या चौथी पीढ़ी में कोई अच्छा या ईमानदार व्यक्ति हो, उसको पड़ गया हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब वैसा ही होगा, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आनुवंशिकता जो है वो आने वाले मतलब भविष्य में जो भी बच्चे हैं उनको, उनके स्वभाव पे जो है वो असर डालती है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता हो गया। और अब हम वातावरण पे अगर आए तो वातावरण को अगर हम समझें तो जैसे हम एक सरल सा उदाहरण लेंगे। तो सरल से उदाहरण में वातावरण को समझेंगे कि जैसे अगर हम इंग्लैंड वगैरह की तरफ चले जाएं तो वहाँ के लोग गोरे, फुर्तीले और काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी होती है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। और अगर हम इधर यहाँ पे अपने देख लें तो हमारे यहाँ जैसे कि मतलब चारों ऋतुएं हैं, तो जो है चारों या तीनों ऋतुएं हैं, तो अपने यहाँ हर तरह के लोग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ की जलवायु गर्म है, तो यहाँ पे आपको कभी क्या होता है, अत्यधिक लंबे भी मिलेंगे और अत्यधिक छोटे भी मिलते हैं। या अगर हम अफ्रीका की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे सारे के सारे लोग सांवले या ब्राउन होते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो इस तरह से वातावरण को समझा जा सकता है, जो कि बालक के ऊपर शारीरिक और मानसिक बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो और इसके आगे हम अगर जाएँ तो प्रजाति एवं, इसको आप कट कर दीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया, एक ही जैसा हो गया। प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। तो अगर प्रजाति की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। विभिन्न प्रजाति के बालकों के लिए के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि एक जनजाति के बालकों के शील गुण एवं बुद्धि
एक अन्य जनजाति के शील गुण एवं बुद्धि से भिन्न होते हैं। अगर राष्ट्र के प्रभाव से बालकों की आदत, शील गुण, चरित्र आदि में देखें तो कि भारतीय बालक जो होते हैं क्या होते हैं, भारतीय बालक की अगर हम बात करें, एक भारतीय बालक के जो चारित्रिक या शील गुण या मानसिक शारीरिक विकास होगा वो एक विदेशी बालक से भिन्न होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता का भी प्रभाव देखा जाएगा भाई, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है, हमारे की भाषा अलग है, हमारे यहाँ की हर चीज़ खान पान अलग है। वहीं अगर आप विदेशों में जाएँ तो वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति अलग है। तो इस तरह जो है राष्ट्रीयता भी एक मतलब प्रभावित करने वाला कारक है, विभिन्नता में कारक है, ठीक है। और अगर हम आगे इसके जाएंगे तो देखेंगे कि आय एवं वृद्धि। तो आयु एवं वृद्धि आप जैसे देखेंगे, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसको शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास अलग अलग चरणों में होता है। तो वैसे ही है, उसके अनुभव बदलते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके अनुभव अपने बदलेंगे, उसका मानसिक विकास होगा, उसकी सोच बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा। तो आयु एवं वृद्धि भी एक प्रभाव मतलब कारक कह सकते हैं यहाँ पे। अब अगर हम परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता जैसे क्या होती है कि इसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि एक बालक जो है मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से वो परिपक्व हो गया है एक एज आने के बाद, जैसे किशोरावस्था में आने के बाद परिपक्वता उसके अंदर आ गई है। लेकिन वहीं दूसरी जगह हम देखें तो एक बालक है तो वो उसका ना उस तरह से शारीरिक विकास हो पाया है, ना मानसिक विकास हो पाया है, वो कमज़ोर भी है और जो है मतलब उसका वो अभी छोटा ही है, उसकी आदतें भी वैसे ही हैं। तो यहाँ पे भी परिपक्वता की विभिन्नता देखने को मिलती है। अब अगर हम लिंग की बात करें तो लिंग की बात तो जैसे मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया था, यौन विभिन्नता। तो वहीं पे जैसे जो पुरुष होते हैं वो क्रोधी होते हैं, है ना, वो शरीर का कठोर, उनका शरीर जो है कठोर होता है, भारी होता है। वहीं जो स्त्रियां होती हैं वो जो है सहज स्वभाव की होती हैं और जो है विनम्र होती हैं और जो है मतलब शारीरिक बनावट भी उनकी कोमल और जो है नाजुक प्रवृत्ति की होती हैं। तो ये भी एक विभिन्नता यहाँ पे देखने को मिलती है लिंग में भी। और अगर हम आर्थिक और शिक्षा की बात करें, आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा में विभिन्नता देखने को अगर हम देखने की बात करें तो आर्थिक स्थिति जैसे जाहिर सी बात है, आप एक अमीर परिवार के बच्चे को देखेंगे तो उसका अपना अलग रहन सहन, खान पान और सोचने का तरीका होगा। और वहीं आप अगर एक गरीब बच्चे को देखेंगे तो उसका रहन सहन, खान पान और सोचने का तरीका अलग होगा। तो यहाँ पे ये विभिन्नता देखने को हमारे समाज ही में आसपास मिल जाती है। और अगर शिक्षा की यहीं बात करेंगे तो जैसे कि एक बालक है वो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या फिर जो है ऐसे ही जा रहा गांव में किसी सस्ते स्कूल में, और जो है एक बालक है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, बड़े स्कूल में जा रहा, तो वहाँ का अपना अलग होगा व्यवहार और उसका जो सामाजिक स्तर अलग होगा। और जो निम्न गरीब घर का बच्चा है उसकी शिक्षा अपना अलग तरीके से होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उनके प्रकार, उनके प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कैसे कैसे मतलब प्रकार से होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा ही कि प्रभाव कौन से कारक यहाँ पे प्रभावित करते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रकार भी आपने देख लिया। अब इससे संबंधित 2 क्वेश्चन हैं जो कि हम करेंगे। तो आइए आप बताइएगा, आपको समझ में तो आया ही होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो उस पर हम दोबारा से चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा कि सीता गीता से अधिक लंबी है, यह किन गुणों के विभिन्नता के अंतर्गत आएगा। तो आप देखिए ज़रा कौन कौन से ऑप्शन। ए मानसिक विभिन्नता, ऑप्शन बी संवेदनात्मक विभिन्नता, ऑप्शन सी भावनात्मक विभिन्नता और ऑप्शन डी शारीरिक विभिन्नता। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। लेकिन मतलब यहाँ तो मैं बता ही दूँगी खैर, लेकिन आप ज़रूर दीजिएगा इसका कि क्या होगा। और यहाँ पे मैं बताए दे रही हूँ कि यहाँ पे शारीरिक विभिन्नता की बात कर रहे हैं क्योंकि गीता सीता से अधिक लंबी है, तो यहाँ पे शारीरिक विभिन्नता देखने को मिलेगी। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है।
तो आप देखिए, ऑप्शन ए है आनुवांशिक, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी आयु एवं बुद्धि और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और जो है आराम से अपना ध्यान रखें और पढ़ाई में आप माफ़ करिएगा, पढ़ाई निरंतर करते रहें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।